कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। इस दिन तुलसी वृंदा और भगवान शालिग्राम, जिसे विष्णु जी का स्वरूप कहते हैं, का विधिवत विवाह किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन से देवों का विवाह समय देव उठनी एकादशी प्रारंभ होता है और शुभ कार्यों का आरंभ भी इसी से होता है। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक बार समुद्र के पुत्र और भगवान शिव के भक्त दैत्यराज जालंधर ने अपने तेज और शक्ति से देवताओं को परास्त कर दिया। जालंधर इतना पराक्रमी था कि इंद्र, वरुण, अग्नि आदि सभी देवता भयभीत हो गए। उसका तेज उसकी पत्नी वृंदा की पतिव्रता शक्ति से उत्पन्न था। वृंदा एक अत्यंत धर्मनिष्ठ, पवित्र और पतिव्रता स्त्री थी। उनकी तपस्या और पतिव्रता के कारण ही उनके पति जालंधर को कोई भी परास्त नहीं कर पा रहा था। देवताओं ने अनेक बार युद्ध किया, पर हर बार वे पराजित हो गए। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और बोले, हे नारायण, जब तक कि जालंधर की पत्नी का पतिव्रता धर्म अखंड है, तब तक यह असुर अजेय रहेगा। आप ही कोई उपाय बताइए जिससे देवता पुनः अपना स्वर्ग प्राप्त कर सकें। भगवान विष्णु ने कुछ देर विचार किया और बोले, यदि वृंदा की पतिव्रता शक्ति भंग हो जाए तभी जालंधर पर विजय संभव है। भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर आदर पूर्वक स्वागत किया और पूजा की। किंतु जब कुछ समय बाद वृंदा को दिव्य दृष्टि से यह ज्ञात हुआ कि ये उनके पति नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं, तो वे अत्यंत व्यथित हुईं। उनका मन छल और पीड़ा से भर गया। उन्होंने क्रोध और वेदना से भरे शब्दों में कहा, हे विष्णु, आपने मेरे पतिव्रत धर्म को भंग किया है। आपने भगवान होते हुए भी छल किया है। इसलिए मैं आपको शाप देती हूँ कि आप भी पत्थर के समान निर्जीव होकर पृथ्वी पर रहेंगे। भगवान विष्णु ने शांत भाव से उनके शाप को स्वीकार किया और बोले, हे देवी, तुम्हारा यह शाप सत्य होगा, परंतु तुम्हारा नाम सदा अमर रहेगा। तुम्हारे बिना मेरा पूजन अधूरा रहेगा। तुम्हारा यह रूप ही तुलसी के रूप में जन्म लेगा। वृंदा को जब यह ज्ञात हुआ कि उनके पति जालंधर युद्ध में मारे गए हैं, तो उन्होंने गंगा तट पर बैठकर अग्नि में प्रवेश कर दिया। उनकी देह जलकर वहीं भस्म हो गई, पर उस स्थान से एक अद्भुत पौधा उत्पन्न हुआ, जिसकी सुगंध मन को शांत करने वाली थी और जिसकी पत्तियों में पवित्रता का वास था। भगवान विष्णु ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा, हे वृंदा, तुम्हारा यह रूप सदा मेरी अर्धांगिनी के समान पूजनीय रहेगा। तुम्हारे बिना कोई भी पूजा स्वीकार्य नहीं होगी। हर वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुम्हारा विवाह मेरे शालिग्राम रूप से संपन्न होगा। तभी से तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। यह कथा केवल एक धार्मिक प्रसंग नहीं, बल्कि स्त्री की निष्ठा, भक्ति और धर्म के प्रति समर्पण का प्रतीक है। वृंदा का चरित्र यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति में त्याग और सत्य की परीक्षा अवश्य होती है। भगवान विष्णु का तुलसी से विवाह इस बात का प्रतीक है कि भक्ति का फल सदैव ईश्वर से मिलन होता है। तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं, बल्कि श्रद्धा, समर्पण और शुद्धता का जीवंत रूप है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।